सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर एक भाव पैदा होता है, सफलता कैसे प्राप्त हो। लेकिन दरअसल सफलता का जो अभिप्राय है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप है। कोई व्यक्ति नकारात्मक रास्ते पर चलता है तो उस नकारात्मकता को पूर्ण करने के लिए सफलता की कामना करता है। कोई व्यक्ति किसी के प्रति क्रोध से भरा हुआ है तो उस क्रोध को अभिव्यक्त करने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर वो उसे सफलता समझ लेता है। पढ़ने वाला व्यक्ति जिस कल्पना को कर रहा है पढ़ने के बाद, उस कल्पना तक पहुंचने को सफलता समझ लेता है। अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होने को सफलता समझता है। आध्यात्मवादी व्यक्ति परमात्मिक मिलन को सफलता समझ लेता है। जैसी जिसकी भिन्न भिन्न प्रकार की प्यास है, वैसे वैसे उनकी सफलताओं के मापदंड भी भिन्न भिन्न हैं। लेकिन सही मायने में सफलता कहते किसे हैं, आज तक कभी इस पर विचार नहीं किया गया। आइए थोड़ा इस पर विचार करते हैं। दरअसल सफलता का मूल स्वरूप क्या है? तो सबसे पहले सफलता के मूल स्वरूप को जानने से पहले अपने मूल्य स्वरूप को जानना पड़ेगा। तुम किसे सफलता समझते हो? तुम शरीर हो? ये तुम शरीर हो तो शरीर की प्यास, शरीर की भूख, शरीर की इच्छाएं, शरीर की कामनाओं की तृप्ति को सफलता समझते हो? तो ये भी सफलता नहीं है, क्योंकि शरीर अस्थायी है। शरीर अस्थायी है। आज आपके पास जवानी है तो आप हो सकता है आज 250 ग्राम घी पी जाएं, आधे किलो घी पी जाएं, 10 रोटी खा जाएं, लेकिन कल ये शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो क्या आप इतनी खुराक खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना। तो शारीरिक सफलता का मतलब है रोज़ बदलते रहना। शारीरिक सांसारिक सफलता का मतलब है संसार भी परिवर्तनशील है। आज तुम किसी एक को अपना मानते हो, किसी कारण से उससे शिकायत हो जाती है, वो छूट जाता है, तुम फिर दूसरे को अपना मानना शुरू कर देते हो। ऐसे करके रोज़ रूप बदलते हो, चेहरे बदलते हो, भाव बदलते हो, इच्छाएं बदलते हो, चाहतें बदलते हो, लेकिन जीवन भर तृप्त होने की कामना करते हो। लेकिन सच ये है कि जहाँ तृप्ति मिल जाए ऐसी सफलता तुम्हें कभी प्राप्त होती नहीं, क्योंकि आपने एक गलत काम कर दिया है कि क्या कि संसार जो अस्थायी है, परिवर्तनशील होना उसका धर्म है। ऐसे परिवर्तनशील संसार से स्थायी सफलता की कामना की है, स्थायी तृप्ति की कामना की है। इसलिए परिणाम स्वरूप जीवन पर दौड़ते हैं, जीवन पर दौड़ते हैं, लेकिन मरणासन पर भी जाकर हम ये नहीं कह सकते कि जो पाना था सो पा लिया। इसलिए पूरा जीवन दौड़ने के बाद भी अंतोगत्वा असफलता ही हाथ में लगती है। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा सफलता का मूल अभिप्राय क्या है? तेरा मूल अस्तित्व जिस दिन तू पहचान जाएगा, शायद तू सफलता का मूल अभिप्राय समझ जाएगा। तेरा मूल अस्तित्व क्या है? तू परमात्मा का अंश है। सबसे बड़ी बात, तू परमात्मा का अंश है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा सुख का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है। सब कुछ जो तेरी आत्मा की प्यास है वो सब परमात्मा तुझे दे सकता है, वो देता है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी और तू प्यासा ही रह जाता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, दरअसल हमने मूल रूप से परमात्मा की तरफ अपना मुख किया ही नहीं। हमारा मुंह संसार की तरफ रहा, प्यास भगवान की तरफ, तृप्ति भगवान से चाहिए और दौड़ हमने संसार की तरफ लगा दी। बस हो गया विरोधाभास। दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए इस चाह में शायद ये चमक दमक, ये प्राप्ति, शायद इसी का नाम सफलता है। लेकिन दरअसल ये सफलता नहीं है, ये भ्रमित करने वाली सफलता है। एक दिन विनाश को प्राप्त होती है। दूसरा है एक आध्यात्मवादी सफलता, जिस रास्ते पर गुरुदेव ने चलना सिखाया है। सफलता का मूल अभिप्राय है
अपने अंतर जगत की शक्तियों को जगा लेना, अपने अंतर जगत की समस्त संभावनाओं को जगा लेना, अपने अंतर जगत की समस्त श्रेष्ठताएँ जो गुणवत्ताएँ हैं वो आपके अंदर जाग जाएं और वो आपके व्यवहार में परिणत हो जाएं, वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाए और आप ही नहीं उससे आपके आसपास समस्त मानव मात्र का कल्याण होना शुरू हो जाए। दरअसल उसका नाम सफलता है। सफलता का मतलब है नर बन के आए हो और नारायण बनकर दुनिया से जाओ। इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाए, बस ये सफलता है। ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो बाहरी सफलताएं हैं दरअसल मुझे अंतर जगत की वास्तविक सफलताओं से दूर करती हैं। और याद रखना, इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। कोशिश कीजिए, जानिए, पढ़िए, समझिए क्या करें, अंतर जगत की प्रवेशता कैसे हो। और अंतर जगत की प्रवेशता का एक ही सूत्र है, या तो बाहर की दौड़ बंद जब तक नहीं होगी तब तक अंतर जगत में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। जितनी भी प्यास आपकी हैं वो बाहर की दौड़ से कभी तृप्त नहीं हो सकती, और अंदर जब चलेंगे तो कोई भी प्यास ऐसी नहीं जो आप अतृप्त रह पाएँ। आपकी प्यास, सारी प्यास आपकी तृप्त हो जाएंगी, सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दरअसल अंतर जगत का मतलब यही है कि जो पाना था वो पा लिया, अब पाने को युग कुछ रहा ही नहीं है। तो आध्यात्म का मतलब है अंतर जगत की दौड़, आध्यात्म का मतलब है अपनी संभावनाओं का विकास, आध्यात्म का मतलब है उस परम सत्ता परमेश्वर के उस स्वरूप से एकाकार हो जाना कि जहाँ मिलने के बाद बूंद सागर में मिलकर वो भी सागर बन जाती है। दरअसल मूल रूप से कहा जाए तो बूंद की सागर होने में जो सफलता है वही तुम्हारी सफलता है। बस प्रयास करो, अपने को इतना विराट बनाओ, अपने को इतना विराट बनाओ, सारी क्षुद्रताएं मिटती चली जाएं, सारी क्षुद्रताएं मिटती चली जाएं, और ज़िंदगी में सारी तृप्तियां जो कभी तुमने कामना की थी सब तुम्हारे पास होंगी, सब तुम्हारे पास होंगी। इसीलिए कहा गया है अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बस सारे सुख सारी शांति का एक ही स्रोत है, अंतर्मुखता। इसलिए आप बाहर की दौड़ छोड़कर अंतर्मुखी होने का अभ्यास जरूर कीजिए। धन्यवाद।